तो स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी हैं और होम मिनिस्टर भी जिसके अंडर में पुलिस है वो भी ममता बनर्जी है और दोनों का फेलुअर दिखाई दे रहा है, इसलिए वो धरने पे है। जैसे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, उसी से घटनाएं कम होंगी और लोगों के अंदर में डर पैदा लेगा। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य में कोई घटना हुई हो और वहां के मुख्यमंत्री खुद ही धरने पर बैठ गई हो। ऐसा ही इस वक्त बंगाल में सबको देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रोहन और आप इस वक्त भारत टाइम्स देख रहे हैं। बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद वहां की मुख्यमंत्री कोई एक्शन लेने के बजाय खुद ही धरने पर बैठ जाती हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट अजय दुबे जी। इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जो पूरी घटना है उसके बारे में इनसे बात करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ को इस घटना के बारे में पता चला तो सारा स्टाफ धरना देने बाहर पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के बाहर ही धरना दे रहा होता है तो कहीं से 7,000 लोगों की भीड़ आती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो ना वहाँ सुरक्षा दे पाती हैं, ना महिला वहाँ सुरक्षित है, ना वहाँ जो धरना दे रहे हैं लोग सुरक्षित हैं, और वहाँ की मुख्यमंत्री खुद धरना दे रही हैं। देखिए, वहाँ के मुख्यमंत्री क्यों धरना दे रही हैं, ये इसको बहुत हल्के में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा है कि हमने जो पाप किए हैं और जो हमारे ही एडमिनिस्ट्रेशन में जो लॉ एंड ऑर्डर हमारा बिल्कुल तारता हुआ होता हुआ दिखाई दे रहा है और हाथों से सत्ता निकलती हुई दिखाई दे रही है, उसको बचाने के लिए पूरा का पूरा एक रणनीति का हिस्सा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल की घटना है तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अगर ये पुलिस ने एफआईआर नहीं करी, पुलिस का पूरा रवैया जो है एक तरह से विक्टिम को, ये आपके जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जो एक्यूज है उनको सबको बचाने की कोशिश का ये पुलिस का रवैया है। पुलिस किसके अंडर में, होम मिनिस्टर किसके पास है? तो स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी हैं और होम मिनिस्टर भी जिसके अंडर में पुलिस है वो भी ममता बनर्जी है और दोनों का फेलुअर दिखाई दे रहा है, इसलिए वो धरने पे है। मामला यहाँ है, इसको बड़े आसानी से नहीं, वो अपनी चीजें छुपाने के लिए वो आगे आ रही हैं। और बताइए, अब मुख्यमंत्री धरने पे है तो फिर वो प्रदेश कौन देखेगा? जब मुख्यमंत्री धरने पे है इसका मतलब ये मान लीजिए कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल बदहाल है और हम लोग और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो तब कब से उठा रहे हैं, 2018 से मामला उठता हुआ चला रहा है। 2018 के जो वहां पंचायत इलेक्शन हुए उस इलेक्शन से मामला उठाया जा रहा है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है, वहां लोगों को कत्ल किए जा रहे हैं, वहां की कोई किसी पुलिस वाला भी उसमें शामिल है और जहां तक है राजनीतिक हत्याएं हुई हैं बहुत ज्यादा। आपको बता दूं, आप देखेंगे आंकड़े कह रहे हैं कि हर साल लगभग 50 राजनीतिक हत्याएं उस स्टेट में होती हैं। ये सारी चीजें जो उनका फेलुअर है उसको छुपाने के लिए वो धरने पे आ रही हैं और एक रणनीति का हिस्सा है, इसीलिए वो आ रही हैं। वो कोई अचानक नहीं आ रही कि ये धरने पे कब आई? धरने पे जब आई जब वहां के जो माननीय जो उच्च न्यायालय कोलकाता है उन्होंने ये कह दिया कि पुलिस के रवैये से मैं संतुष्ट नहीं हूं और इसीलिए ये जांच सीबीआई करेगी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और उसके बाद से इनका क्या होता है, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जो कोलकाता हाई कोर्ट है उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि यहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। पुलिस पे भरोसा नहीं करने का मतलब क्या है कि उस स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिल्कुल ही तार है। वहां किसी तरह का कोई व्यवस्था, संविधान का कोई एक भी वहां पे प्रावधान लागू नहीं है, कानून का कोई राज नहीं है। इसलिए उन्होंने सीबीआई को जांच को सौंपा और इसके बाद इनके धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। ये है पूरा का पूरा मामला। सर, एक चीज जैसे मैंने देखी कि क्या बंगाल अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं बचा है, और एक चीज इसमें यह भी सवाल है मेरा कि संदेश खाली की घटना हुई और वहां पर पंचायत इलेक्शन में पंचायत के खिलाफ एक महिला आवाज उठाती तो वहां पर उसको पीटा जाता है। एक महिला को देखा जा रहा है, कई ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं कि महिला को डंडे से बेरहमी से पीटा जाता है, भीड़ इकट्ठा करके उसको पीट रही है। तो क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? और जब ये सब घटनाएं, सब वीडियोस वायरल होती हैं और जैसे ये भी घटना हुई अभी डॉक्टर को लेकर जो घटना हुई है इस वक्त, उस पर भी ये सारे विपक्ष के नेता जो इंडिया गठबंधन है, अरविंद केजरीवाल जी हो गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी खड़गे सब हो गए, ये लोग कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए आखिर ये लोग? ये सिर्फ इनको उत्तर प्रदेश में ये लोग हमेशा ये क्या करते हैं कि जो इनके प्रदेशों में घटना होती है और या इनके गठबंधन सहयोगी दल के सरकारों में जो घटना होती है उसके ऊपर एक कुछ नहीं बोलते। इनको सिर्फ हाथरस दिखाई देता है, इनको महाराष्ट्र दिखाई देता है, इनको आप देखेंगे उत्तराखंड दिखाई देता है, इनको अपने स्टेट दिखाई नहीं देते, इनको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, इनको राजस्थान दिखाई दे रहा है। ये अपने जो सहयोगी दल हैं उनके ऊपर बोलने में इनके मुंह में दही जम जाती है। अब ये कि इनके यहाँ जो एक प्रियंका जी हैं वो हाथरस या उससे पहले जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें उन्होंने नारा दिया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ये भी 31 साल की लड़की ही हैं। इनके पक्ष में एक आध तो बयान कर लीजिए, इनके पक्ष में कुछ तो बोलिए। पूरे देश का जनमानस
पूरे देश का डॉक्टर आज के डेट में आक्रोश में है। एक ममता बनर्जी जी के एक कारनामे की वजह से पूरा देश आज पूरा शोकाकुल है और पूरे देश में पूरी व्यवस्था, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। मात्र एक घटना को सही तरीके से टैकल नहीं किया गया, उसकी सही तरीके से जांच नहीं की गई, निष्पक्ष जांच नहीं हुई, पुलिस का रवैया ठीक नहीं था, सरकार का रवैया ठीक नहीं था, वहां के हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसके रवैये ठीक नहीं थे। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि एक वहां संदीप घोष, मैं देखिए, मैं तर्क के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा। तर्क यह है कि ये पूरी की पूरी घटना में जो 31 साल की जो हमारे देश की बेटी का जो इस तरह के तरीके से दरिंदगी से उसके आंखों से ब्लड आ रहे थे, आंख से ब्लड आ रहे थे, आप समझे, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहे थे, मुंह से ब्लड आ रहे थे। मैंने जो देखा होगा वो हम तो सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि ये किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और वहां 4 वो कुलीग, एक संजय रॉय और दूसरा संदीप घोष भी इसके अंदर में शामिल है। संदीप घोष शामिल है क्यों? क्योंकि उसके स्टेटमेंट बता रहे हैं। सुबह कुछ और कहता है, उसकी जांच होने से पहले ही वो कहता है कि वो लड़की जो है सुसाइड कर ली, उसको बीमारी है, साइकोसिस, और उसको साइकोसिस की बीमारी है। ये इसको कैसे पता लगा? ये पूरा का पूरा ये भी उसके अंदर शामिल है। पूरी निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हुई, ये सारे के सारे डिले किए गए। इसमें संदीप घोष का सबसे बड़ा हाथ मिलेगा, आप देखते जाइएगा। और दूसरी बात, जब घटना हो गई तो उसकी रेनोवेशन की क्या जरूरत थी? इसका मतलब वहां एविडेंस जो है छुपाए जा रहे हैं। रेनोवेशन का मतलब होता है कि जो चीजें कहीं हैं उसको मिटा दो, वो चीज रहेंगी नहीं, जांच नहीं होगा, सबूत नहीं होंगे तो हमारे जो न्यायालय है उसके ऊपर कैसे अपने आदेश दे पाएंगे? जांच कैसे होगी? तो वो आप ही बताइए, रेनोवेशन की क्या जरूरत थी? उसकी कोई जरूरत नहीं थी। कि ममता बनर्जी का, तो क्योंकि देखा जा रहा है जैसे जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो वीडियो बना रहे हैं, जो वायरल कर रहे हैं वीडियोस ट्विटर वगैरह पे, उसमें देखा जा रहा है कि पुलिस भी खड़ी है वहाँ पे, बंगाल पुलिस, और उनके सामने ही ये तोड़फोड़ हो रही है और सारा रेनोवेशन उनके सामने हो रहा है। रेनोवेशन भी हो गया, ठीक अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, 7,000 लोग, आप ये सोच समझते हैं कि बंगाल में एक घटना हुई है, उस घटना के ऊपर पुलिस कितनी मुस्तैद रहेगी? वहां कोई जाता है, घटना हो जाए, उस घटना हुई और वहां पे 7,000 लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। और वो कहते हैं, उनके आप देखेंगे आवाजें निकल रही हैं वीडियो क्लिप में कि चलो जहां उसका लड़की का सेमिनार रूम किधर है, उस रूम की तरफ उसमें आवाजें निकाल रहे हैं, चलना है। कहीं ना कहीं वो उसमें सरकार शामिल है। 7,000 जो लोग आए हुए हैं वो ममता बनर्जी के राजनीतिक गुंडे हैं, उनके पाले हुए गुंडे हैं। उसका पूरा का पूरा टीएमसी का सिंडिकेट उसके साथ उस 7,000 भीड़ में है और पूरा सिंडिकेट वहां के एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहा है। और पूरी की पूरी ये चीजें ममता बनर्जी जी के सह पे और उनका हाथ है, उनके इशारे पे सारा काम हुआ है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर में बैठे हुए लोग गलत होते हैं, इंस्टीट्यूशन गलत नहीं होता। मेरा ये कहना है कि जो माननीय जज साहब लोगों ने आज जो पूरे देश में एक देखेंगे कि पूरा ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इतनी बड़ी जो है आदेश दे दिया जज साहब लोगों ने कि पूरा का पूरा जो है अब तो इसके बाद कुछ होगा ही नहीं, बहुत बढ़िया चीज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि सुमोटो 11 दिन के बाद क्यों लिया गया? ये सुमोटो 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं लिया गया था? ये मेरा सवाल है जो ये बेंच बैठी हुई है जज साहब लोगों से कि ये इसके ऊपर इतनी 11 दिन की देरी क्यों हुई? क्या आप इस देश में नहीं रहते? क्या आप न्यूज समाचार नहीं देखते? जब आप ये सारी चीजें देखते हैं और पूरा का पूरा 11 दिन तक इस देश के अंदर में चिकित्सा व्यवस्था की बदहाल हालत हो गया है डॉक्टरों के एजुकेशन की वजह से, और इतनी बड़ी घटना हमारे देश के बेटी के साथ हो गई, उसके ऊपर पूरा का पूरा देश उबल रहा है, सब पूरा देश जो है उस घटना की निंदा कर रहा है और आपको दिखाई नहीं देता। आप सुमोटो लेते हैं आप जाकर के 11 दिन बाद, ये किस तरह का न्याय है? और वो फिर जब सुमोटो होता है, आज की हियरिंग में क्या हुआ, क्या मिला? उस जो बिटिया थी उसके परिवार को क्या मिला आज के डेट में? इस आदेश से बता दीजिए। टास्क फोर्स बना दी। अरे जो सरकारों का काम है आप क्यों कर रहे हैं भैया? मैं बार बार ये कहता हूं जज साहब लोगों से कि माननीय जज साहब, जो आपका काम है वो आप करिए, जो सरकार का काम है सरकार करेगी। आज मोदी सरकार ने आज के दिन ही उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उनके अधीन जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं, उस हॉस्पिटल के लिए उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था है उसका 25% और बढ़ा करके हम सुरक्षा वहां मुहैया करा रहे हैं। ये सरकारों का काम है सुरक्षा मुहैया कराना, सब कुछ। आपको जो काम है वो करिए। आपका काम ये है कि आप वहां पुलिस फेल्यूर हुई तो डीजीपी को क्यों नहीं तलब किया, और जब पुलिस फेल्यूर हुई तो होम मिनिस्टर अगर ममता बनर्जी हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया, उनका क्यों नहीं एफिडेविट मांगा जा रहा है? अगर स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी हैं तो उनका एफिडेविट, उनका हलफनामा क्यों नहीं मांगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों ने? और संविधान की प्रतियां लेकर यहाँ संसद में लोग लहराते हैं, जहां लहराना चाहिए वहां ये सब लहरा नहीं रहे हैं। इनके मुंह में दही जम जा रही है, चाहे अखिलेश यादव हो यहाँ, या राहुल गांधी हो, या आपके एमके स्टालिन हो, या आम आदमी पार्टी के लोग हों,
जितने लोग हैं, एक भी इस घटना के ऊपर इनकी एक भी टिप्पणी हो तो बता दीजिए, एक भी ट्वीट इन्होंने किया है उस लड़की के समर्थन में, विक्टिम के समर्थन में, उसके परिवार के समर्थन में एक भी ट्वीट विपक्षी दलों ने किया है। क्यों? क्योंकि वहां इनके सहयोगी दल की सरकार है। हम बोलेंगे तो हमारा जो कुनबा है, इंडी गठबंधन जो ठगबंधन बना रखा है, इस ठगबंधन में से एक व्यक्ति छिड़क कर चला जाएगा। वो तो वैसे भी गई हुई है, ये नहीं बोल रहे हैं वहां, और लेकिन हाथरस में बोलेंगे। और माननीय जज लोगों से मैं बार बार ये इनको याद दिलाता हूं कि यहां पे जहांगीर पूरी दिल्ली के वहां पे हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है, और वहां पे एमसीडी ने निकलने के बाद जो उसके ऊपर पथराव करते हैं, उनके घर को गिराने के लिए एमसीडी जब बुलडोजर लेकर जाती है तो 24 घंटे के अंदर में वहां स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। और यहां 11 दिन के बाद एक लड़की का सिर्फ उसका मर्डर नहीं हुआ है, ब्रूटल मर्डर हुआ है। आप समझते हैं, उसके गले में गला रेता गया है, उसके आंखों से खून आ रहे हैं, मुंह से खून आ रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहे हैं, और उसमें 11 दिन के बाद क्या मिला उस परिवार को या इस देश के महिलाओं को क्या दिया जज साहब लोगों ने? तो टास्क फोर्स बना दिया। अरे उस टास्क फोर्स बनाने से क्या फायदा है? आपने जब इन सारी घटनाओं को वहां आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, आए दिन देखेंगे आप पेड़ों में लाशें लटकाई जा रही हैं, महिलाओं के सब बूढ़ी महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं, सब बेटियों को बिल्कुल रेप करके उनका मर्डर कर रहे हैं घसीट कर रोडों के ऊपर। ये इनको दिखाई नहीं देता। तो वहां पे आर्टिकल 355 और 356 सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी जज साहब लोगों से कि ये वहां इंपोज करते, तब जाकर के इस देश की लोकतंत्र और संविधान दोनों मजबूत होता है। ये उम्मीद थी लोगों की। उसमें ममता बनर्जी जी को कटघरे में खड़ा करते, वहां बुलाते कि यहां आइए, आप स्टेटमेंट दीजिए, ऑन रिकॉर्ड आपकी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड होगी यहां। तब ये मानता, ये डॉक्टर जितने भी हैं या इस देश का जनमानस जो है उस पर विश्वास रखता। आपने कहा सीआईए से बहाल कर दिया उन्होंने। अरे अब तो जो तोड़फोड़ करनी थी, जो रिनोवेशन करके जो साक्ष्य हटाने थे, सब हटा लिए। अब सीआईए बहाल करके क्या करोगे आप? अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि आखिर कब तक इस देश की बेटियों के साथ ये सब घटनाएं होती रहेंगी? क्या इस पर कुछ ऐसा कानून या कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे ये घटनाएं कम हो, या लोगों के मन में डर पैदा हो, जिनके दिमाग में ये गंदी सोच आ रही है उनके दिमाग में ये चीज़ें आना बंद हो? ऐसा कुछ आना चाहिए, कब होगा ऐसा? देखिए, घटनाएं तो हर जगह होती हैं। पूरे दुनिया का अगर एक दृश्य देखें तो हर जगह घटनाएं तो होंगी। घटनाओं को कम करने के लिए जब तक सख्त वहाँ का नेता नहीं होगा, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश का मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में नाम रखता हूँ कि यहाँ एक डर है लोगों के अंदर कि अगर मैंने गलती की कि मेरे घर भी ढा दिए जाएंगे, मुझे पकड़ करके अंदर भी किया जाएगा और मेरी पिटाई भी होगी, और जो कानून के हिसाब से जल्द से जल्द जो जितनी सजा होगी वो होगी, तब जाकर के वहाँ घटनाएं कम होंगी। घटनाएं होंगी, घटनाएं कभी बंद नहीं होती हैं। घटना को कम करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, और जो शीर्ष पे बैठे हुए नेता हैं उनका जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो किसी भी वोट बैंक की राजनीति में नहीं फंसेंगे। जो वोट बैंक की राजनीति में नहीं फंसेगा और ये मान करके कि मुझे जनता ने चुना है और जनता के लिए मुझे काम करना है, अगर उस दृष्टि से अपनी केवल कानून व्यवस्था के सुधार कर ले, जैसे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, उसी से घटनाएं कम होंगी और लोगों के अंदर में डर पैदा लेगा। क्योंकि आपको आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तीन तरह की अगर प्रताड़ना जब मिलेगी तब जाकर के ये घटनाएं आपकी कम होंगी, रुकेंगी। अदरवाइज ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। अगर ममता बनर्जी जैसे अगर नेता और कहीं इस तरह की मुख्यमंत्री बना दी जाए तो वहां घटनाएं नहीं हुई, क्योंकि वहां सह दिया जाता है। वहां जो हत्यारे हैं उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इतनी बड़ी घटना हो गई, आप 7,000 लोग कैसे चले गए? पुलिस क्या कर रही थी? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? वहां की जो खुफिया एजेंसी है वो क्या कर रही थी? इसका मतलब पूरा का पूरा फेलुअर है। और फेलुअर नहीं है तो ये वहां ममता बनर्जी कह दे कि नहीं ये फेलुअर नहीं है, मेरे इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं इसलिए वहां नहीं गए। दोनों में से कोई एक बात होगी, या तो फेलुअर है या ममता बनर्जी जी के सह पे सारा काम हो रहा है। एक बिल्कुल ही आखिरी सवाल है मेरा कि आखिर जो बंगाल में घटनाएं हो रही हैं उसका सबसे बड़ा दोषी कौन है? उसका सबसे बड़ा दोषी ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाएं हैं। उनकी टीएमसी के गुंडे हैं, टीएमसी का सिंडिकेट है, और जो वहां गुंडे हैं वही सरकार चला रहे हैं और वही जो है वो समाज में भी बैठ रहे हैं। वहां सिंडिकेट बना हुआ है, वहां कलेक्शन होता है। आपको पता है, मैं जाकर देखा हूं वहां पे अगर कोई ठेकेदार जाकर ठेकेदारी करे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है या स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, वहां पे टीएमसी के गुंडे जो लोकल नुक्कड़ों में बैठे हुए हैं वो आपके यहां पहुंच जाएंगे और आपसे वसूली करेंगे। एरिया बटा हुआ है। आप कहां हैं? आप बिहार और उत्तर प्रदेश बदनाम था, उससे कहीं आगे
आज के डेट में पश्चिम बंगाल है, वहां सिंडिकेट काम कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई मैंने लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं हो सकता। क्यों? जब गुंडे आपके सरकार में बैठे हों और सरकार चला रहे हों और उसके बल पे आप राजनीतिक हत्याएं करवा रही हों, तो आप इसका पूरा का पूरा दोषी ममता बनर्जी है। और जो इनका वाम और राम, इनको जो ये कह रही हैं वाम और राम ही इसमें पाए जा रहे हैं, तो मैं ये क्या कह रहा हूं कि वाम और राम कैसे पाए जाएंगे? क्या पुलिस वाम और राम से मिली हुई है? कौन कह रहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर वहां दोस्त मत करो? अगर वाम और राम वहां है तो उनको प्रताड़ित करो, वहां उनको सजा दो। कोई नहीं कह रहा है कि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता उसमें मिलता हो तो उसको सजा क्यों नहीं दे रही? आप सरकार में बैठी हुई हैं, आप उससे कैसे भाग सकती हैं कि नहीं वाम और राम कह रहे हैं? कह देने से सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो आप किसको वाम और राम कह रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, या अपने पुलिस को, या अपने हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को? इसलिए बात कर रहा हूं कि फिर अगेन रिपीट करता हूं कि वो स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी ही है, वहां गृह मंत्री भी ममता बनर्जी ही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। तो बताइए अब क्या हो? स्वास्थ्य भी आपके पास, गृह मंत्रालय भी आपके पास, पुलिस भी आपके पास, वहां का संदीप घोष भी आपका आदमी, वहां हॉस्पिटल भी आपका। और फिर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? फिर इसमें डिले, एफआईआर होने में डिले हो जाता है, उसकी जांच होने में डिले हो जाती है, माता पिता को उसके डेड बॉडी को देखने में देर होती है, हर चीज में देर हो रही है। ये तो कहिए कि पूरा का पूरा डॉक्टर इस पूरे देश का आक्रोश में आ गया और न्याय की गुहार करने लगा। इसके आगे मैं एक चीज और बताता हूं। 71 पद्मश्री पुरस्कार के 71 डॉक्टर ने खुला पत्र माननीय मोदी साहब को लिखा है और उसके अंदर में न्याय की मांग करी है। सरकार बैठी हुई नहीं है, मोदी सरकार नहीं बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मोदी सरकार उसके लॉ एंड ऑर्डर में ममता बनर्जी के दखल देने लगेगी, उसी दिन ये जो जज साहब लोग हैं माननीय, ये उठकर खड़े हो जाएंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर का जो है वहां वायलेशन हो रहा है, जो संघीय ढांचा है उसका उल्लंघन कर रही है भारत सरकार। ये उनके ऊपर लगाया जाएगा, क्योंकि ढूंढे जा रहे हैं, एक एक चीज उधेड़ उधेड़ कर देखे जा रहे हैं कि सरकार कौन सी कमी कर रही है उसके ऊपर। इस देश के जनमानस के दिमाग में इस तरह की चीजें बैठाई जाए ताकि जनमानस भड़के, और इसमें पूरा विश्व लगा हुआ है। एक अलग चर्चा का विषय है ये। इसीलिए सरकारें इसमें दखल नहीं दे रही है भारत सरकार, क्योंकि उसके ऊपर फिर ये लोग खड़े हो जाएंगे कि वहां संघीय ढांचा खराब हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो इसीलिए वहां लेने के लिए तो 1 मिनट में स्टेप ले लिए जाते हैं। जब पाकिस्तान जैसे देश और बांग्लादेश जैसे दूसरे देश है इस देश के अंदर, अगर वो एक ही आवाज में उनके हेकड़ी ठीक हो जाती है, तो ये ममता बनर्जी किस खेत की मूली है? इसीलिए पूरा का पूरा ये संवैधानिक मामला है। लोकतंत्र बचा रहे इस देश के अंदर में, उसके ऊपर काम करने वाली भारत सरकार है। इसीलिए इसके अंदर में सीधा दखलंदाजी नहीं दे रही है। दखलंदाजी देगी तो ढंग से देगी, फिर पूरी दुनिया देखेगी और एक मिसाल कायम होगा।